नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला 19 मार्च का दिन कैसा रहेगा पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, 19 मार्च को ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, उससे आपके जीवन पर, आपके कैरियर पर, आपके पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका लव जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि जो ग्रह आपके क्या ग्रहों की पोजीशन से कौन से आपको अवसर प्राप्त हो रहे हैं और क्या चुनौतियां आपको मिल रही हैं, जिनको कि आप जो उपाय मैं बता रहा हूं उन उपायों को करके उन चुनौतियों को भी अपने फेवर में कर सकें और अपने लिए यह 19 मार्च का दिन बहुत ही खुशियों से भरा मना सकें। मित्रों, सर्वप्रथम मैं मेरे सभी दर्शकों को गुलाब का फूल भेंट कर रहा हूं और आशा करता हूं कि उनका जीवन भी गुलाब के खुशबू की तरह से खुशियों से भरा रहे। मित्रों, जिन दर्शकों का 19 मार्च को जन्मदिन है या वैवाहिक वर्षगांठ है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आने वाला वर्ष अच्छा रहे, उनको खुशियां ही खुशियां प्राप्त हों, आनंद ही आनंद प्राप्त हो, ऐसी मेरी भगवान से कामना है और भगवान से यही प्रार्थना है कि वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते रहें। मित्रों, आपके लिए जो ये 19 मार्च का दिन आ रहा है, इसमें सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं और यह बुध आदित्य योग आपके बुद्धिमत्ता और संचार कौशल में बहुत ही वृद्धि करने के संकेत दे रहा है। इससे आपके बहुत ही प्रबल जो है आपकी वाणी में निखार आ जाएगा। आपके जो आप बोलने की जो आपकी क्षमता है, जो कम्युनिकेशन स्किल आप में है, उसमें आपके बहुत ही डेवलपमेंट आ जाएगा। सूर्य और शुक्र मिलकर, जो कि शुक्र भी इस समय मीन राशि में ही स्थित हैं और ये दोनों मिलकर शुक्र आदित्य योग बना रहे हैं। इससे आपको धन वैभव की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी और सुख सुविधाओं की आपके प्राप्ति होगी। मित्रों, राहु भी इस समय मीन राशि में स्थित हैं और ये मीन राशि में स्थित होने के कारण सूर्य के साथ में मिलकर सूर्य और राहु मिलकर शापित योग भी बना रहे हैं। इससे आपको थोड़ा सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अच्छी तरह उसको सोचकर, समझकर और किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। चंद्रमा इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर करने से आपके लिए, जो मेरे मकर राशि वाले दर्शक हैं, उनके लिए यह बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा और यह आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करने के लिए, आपका दिन अच्छा बनाने के लिए बहुत ही सहयोग कर रहा है। मित्रों, शनि इस समय कुंभ राशि में स्थित हैं और यह आपको हर तरह से सहायता देंगे, क्योंकि जाते जाते शनि जो है अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सहायता प्रदान करते हुए आपको जो पिछले 7.5-8 साल में उनके द्वारा जो भी कष्ट हुए थे या उनको जो भी परेशानी हुई थी, अब धीरे धीरे वो कम होते हुए दिखाई देंगे और उनकी अच्छी दृष्टि, शुभ दृष्टि अब आप पर पड़ती हुई दिखाई देगी। कैरियर के हिसाब से मेरे मित्रों, बुध आदित्य योग के प्रभाव से आपके जो निर्णय हैं, वो डिसीजन जो आप लेंगे, उस डिसीजन पावर में आपके बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, जिससे आपको कार्यस्थल पर जो आप अपनी टीम के से डिसीजन लेंगे, टीम का जो आप काम कराकर आपके अपने सीनियर्स को देंगे, उससे आपके पदोन्नति के भी पूरे पूरे अवसर बन गए हैं। इस समय में मेरे मित्रों, यदि आप परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, नौकरी में आप चेंज लेने का सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। इस समय अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो उसके आपको सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। यदि आपने कोई इंटरव्यू नहीं दिया हुआ है या आप देते देते इंटरव्यू आपके असफल होते जा रहे थे, आप बार बार इंटरव्यू दे रहे थे पर आपको सफलता हाथ नहीं लग रही थी,
कोई न कोई ऐसा रीज़न आपका बन जाता था कि वो इंटरव्यू आपका जो है सही नहीं हो पाता था। तो अब आपके जो भी अब आप इंटरव्यू देंगे, अगर कोई आपके इन दिनों में 1-2 दिन में ही अगर कोई इंटरव्यू आ रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में जो आपको परेशानी आ रही थी कि आपका कोई भी पदोन्नति नहीं हो रही थी, तो अब आपके पदोन्नति के भी पूरे अवसर आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको सैलरी जो है उसके बढ़ोतरी के भी, उसके हाइक होने के भी पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब आपका सीटीसी जो है, जो कि करंट पैकेज आप जो बोल रहे हैं, वो पैकेज में भी आपके बहुत वृद्धि होने के अवसर दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, व्यवसाय की दृष्टि से भी यह जो समय आ रहा है 19 मार्च का दिन, इसमें आपको नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी और ये नए जो अवसर आपको मिलेंगे, जैसे कि कोई आपको नए जो है सप्लायर्स मिल सकते हैं या कोई आपके नए आइटम्स की आपको एजेंसी मिल सकती है। उस एजेंसी से आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही ग्रोथ कर जाएगा और यह आपके लिए एक नया आपको अवसर प्राप्त होगा कि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर लेंगे। मेरे मित्रों, इस समय अगर आप कोई रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं या टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। साझेदारी से आपको भी इस समय में लाभ प्राप्त होगा। आपको कोई भी ऐसे साझेदार प्राप्त हो सकते हैं जिनसे आपके अभी तक कोई अनबन चल रही थी या आपके जो पुराने साझेदारी से साझेदारी टूट गई थी, वो साझेदार भी अब आपको दोबारा जुड़ने के लिए तैयार रहेंगे। पर राहु और सूर्य के शापित योग के कारण आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी साझेदारी से रिलेटेड कोई भी जो आप डिसीजन ले रहे हैं, ये आपका बोल्ड स्टेप होगा और इस बोल्ड स्टेप को लेने से पहले आप बिल्कुल सोचकर समझकर अपने किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही अगर आप ये डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। मेरे मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से जो वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, ये आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकते हैं। इससे आपको आप जो आपकी मानसिक शांति है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको ये करना है कि आप मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ये अपने ध्यान का और योग का अगर आप सहारा लेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। मित्रों, इस समय आपको रेगुलर व्यायाम की एक आदत बना लेनी चाहिए। जब आप रेगुलर व्यायाम करने की, रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत बना लेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ समय रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत ही आपको अच्छा समय निकलेगा। मेरे मित्रों, प्रेम जीवन के हिसाब से आपके लिए ये जो ये जो दिन आ रहा है 19 मार्च का दिन, तो इसमें आपके प्रेम जीवन में जो पहले कोई भी आपके जो वाद विवाद हो रहे थे, आपकी एक दूसरे की समझ नहीं बैठ रही थी, आपको बात बात में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हो जाते थे या तू मैं हो जाती थी, वो सब से अब आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। उन सब से आपको एक तरह से ये मान लीजिए कि वो बिल्कुल ही परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा कि आपके दोनों के मध्य में बहुत ही सामंजस्य दिखाई देगा। आपके जो प्रेम जीवन साथी हैं उनसे आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आप एक दूसरे के प्रति और आकर्षित हो जाएंगे। एक दूसरे को अपने भाव प्रकट करने के लिए भी यह आपका अनुकूल समय रहेगा। मतलब कि आप इस समय अगर प्रपोज करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। मेरे मित्रों, इस समय आपके जो मकर राशि वाले दर्शक हैं, जो उनके लिए एक ये बता देता हूँ कि इस आपके जो गुप्त शत्रु जो होते हैं, वो गुप्त शत्रु आपके इस समय सक्रिय हो सकते हैं। आप अपनी सूझबूझ से वो आपको अपना जो समय है उसको निकालना है, जिससे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएं और आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकें। मित्रों, इस समय आप थोड़ा अपने जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें जो पॉलिसीज आप बना रहे हैं, उन पॉलिसीज को बिल्कुल आपको एक तरह से गोपनीय रखना है। किसी को भी वो पॉलिसीज आपकी आउट नहीं हो, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। नहीं तो आपकी पॉलिसीज से
दूसरा आपका फ़ायदा उठा जाएगा और उस फ़ायदे का जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उसमें अपना नाम कर लेगा कि ये देखो मैंने इस तरह से ये पॉलिसीज़ बनाकर और ये जो है मैंने अपना ये काम इतनी जल्दी कर लिया है। इससे आपके जो अपने अधिकारियों को दिखाना चाह रहे थे वो आपका क्रेडिट जो है वो दूसरा कोई ले जाएगा। मेरे मित्रों, वैवाहिक दृष्टि के हिसाब से आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय है। सूर्य और बुध की युति के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही समझ बढ़ जाएगी। आपके दाम्पत्य जीवन में इस समय में जो आप बातें करेंगे, आपकी वार्ता जो होगी या आपकी जो बातचीत जो हो रही है उसमें आपके संबंध और मजबूत होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मित्रों, अब जो आपकी लंबे समय से एक प्लानिंग जो चल रही थी, आप अपने परिवार को बढ़ाने का अगर सोच रहे थे तो वो इस समय पूरी हो सकती है। आप कोई भी अगर कंसीव करने का सोच रहे हैं तो आप अगर करेंगे तो आपको इस समय आपके परिवार में बढ़ोतरी के पूरे पूरे अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ समय आ रहा है। आप अपने परिवार का विस्तार कर सकते हैं। आपके परिवार में जो बच्चे अगर कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी इस समय बहुत ही सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। उनके इस समय जो आप पढ़ाई जो कर रहे हैं उसकी पढ़ाई की जो है जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे आपको एक प्रसन्नता होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, भाग्य का इस समय आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। समय का आपको सदुपयोग करना है और मेहनत करके भाग्य जो आपका साथ दे रहा है उसको आपको अपने मुट्ठी में कर लेना है। और आपके लिए अगर कोई आप लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं तो वो निवेश भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और उसकी लंबी अवधि के निवेश होने की भी इस समय में पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। मेरे मित्रों, विदेश यात्रा से आपके इस समय बहुत ही फायदे के योग बन रहे हैं। व्यवसाय से संबंधित कोई भी आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश यात्रा के पूरे पूरे योग आपके हैं। इस समय अगर आप रियल इस्टेट से कोई भी कार्य कर रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो आपके लिए जो बिजनेस है बहुत ही लाभ का समय रहेगा। रियल्टी में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं या डेवलपर का कार्य कर रहे हैं या आप बिल्डिंग मटेरियल का कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि आप कोई कॉलेज चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं या आप कोई भी बुक्स वगैरह का जो है शॉप है, आपकी बुक्स का पब्लिकेशन आप कर रहे हैं या आपके स्टेशनरी की शॉप है, इन सब में आपको फ़ायदा होगा और यह सेक्टर आपके बहुत ही विकास के योग दिखा रहे हैं। मेरे मित्रों, छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय आ रहा है क्योंकि जो पहले उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था वो अब बुध आदित्य योग के कारण उनका एकाग्रता उनकी पढ़ाई में बनी रहेगी और उनमें एक डेवलपमेंट ऐसा आ जाएगा, उनमें एक समझ ऐसी आ जाएगी कि वो समझ जो है से वो अपनी पढ़ाई को पूरी अच्छी तरह से पढ़ने में तैयार रहेंगे। मित्रों, इस समय आपकी अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अभी आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल समय है। मित्रों, इस समय पंचांग के हिसाब से जो दिन है 19 मार्च का, यह चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा दोपहर 12:21 से 2:16 तक रहेगा। राहु काल का जो समय रहेगा वो आपके 12:45 से 2:16 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:21 से 1:09 तक रहेगा। उपाय के लिए आपको जो उपाय करने हैं वो गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश जी की आराधना करनी है, उन्हें दुर्वा अर्पण करनी है और गणेश जी के जब आप पूजा करेंगे तो उनको अगर मोदक का भोग लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। हरे वस्त्र अगर आप पहनेंगे या हरी मूंग का दाल आप दान करेंगे तो आपके लिए यह दिन बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, आपके लिए ये जो दिन आ रहा है 19 मार्च का दिन, ग्रहों की स्थिति आपके बहुत ही अनुकूल है।
यह अनुकूल आपके बुध आदित्य योग, शुक्र आदित्य योग के कारण बनी हुई है और यह आपके जो कैरियर है, आपका व्यवसाय है या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सफलता के योग दिखा रही है। स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा नरमी का एहसास है, तो आप जो उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों को आप करेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए यह बहुत ही अनुकूल दिन बन जाएगा। मित्रों, आप ये ध्यान रखिए कि आपके जो भी ये 19 मार्च का दिन है, इसको अपने लिए शुभ बनाने के लिए उपायों को अपनाइए और अपना गणेश जी की आराधना करते हुए यह दिन अपने लिए उज्जवल बनाइए। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।